देश के कई हिस्सों में मॉनसून एक बार फिर अपना असर दिखा रहा है। दिल्ली में सुबह सुबह हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। राजधानी के कर्तव्य पथ से लेकर कई इलाकों में बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन कहानी सिर्फ दिल्ली की बारिश तक सीमित नहीं है। उत्तर भारत में कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, कहीं कटाव का खतरा है, तो कहीं तेज बारिश और आंधी के बीच प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। यानी मौसम साफ नहीं, बल्कि कई इलाकों में अभी भी बारिश और खतरे का कनेक्शन बना हुआ है। सबसे पहले बात दिल्ली की है और दिल्ली में सुबह आसमान में बादल छाए, कई इलाकों में बारिश ने दस्तक दे दी। सड़कों पर पानी, मौसम सुहाना और उमस से परेशान दिल्ली वालों को कुछ राहत मिली। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक ये बारिश महज 1-2 बूंदों तक सीमित नहीं है। राजधानी के अलग अलग इलाकों में बारिश का असर अलग अलग रहा है। और दिल्ली में बारिश से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे तो सफदरजंग में 1 mm, रिज में 9 mm, मयूर विहार में 5 mm, गाजियाबाद में 20.5 mm। वहीं 24 अगस्त को सुबह से दोपहर तक भी कई इलाकों में हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। यानी अगले करीब 24 घंटे राजधानी के लिए मौसम पूरी तरह से सूखा रहने वाला नहीं है। हालांकि 25 अगस्त को बारिश की गतिविधि हल्की पड़ने की संभावना है और इसके बाद 26 से 29 अगस्त के बीच दिल्ली में बारिश की संभावना काफी कम बताई गई है। तो वहीं अब बात प्रयागराज की करें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बारिश के बीच गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। नदियों के बढ़ते पानी ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। रविवार सुबह 8 बजे के आंकड़ों के मुताबिक नैनी में यमुना का जलस्तर 80.63 मीटर, फाफा मऊ में गंगा 81.27 मीटर, जबकि छतनाग में गंगा का जलस्तर 80.30 मीटर दर्ज किया गया है। प्रयागराज वाटर लेवल की अगर बात करें तो नैनी यमुना में 80.63 मीटर, फाफा मऊ गंगा में 81.27 मीटर, छतनाग गंगा में 80.30 मीटर, खतरे का स्तर 84.734 मीटर है। तो फिलहाल दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं। वहीं गंगा और यमुना के बढ़ते पानी का असर संगम क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। पानी बढ़ने से संगम का क्षेत्र किनारों की तरफ खिसक रहा है और निचले इलाकों में पानी पहुंचा है। दरागंज इलाके में नाग वासुकी मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर भी बाढ़ के पानी का असर सामने आया है। इससे स्थानीय कारोबार और नदी किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ऊपर के इलाकों में बारिश जारी रहती है और नदियों का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो निचले इलाकों में मुश्किल बढ़ सकती है। कुछ ऐसा ही हाल बिहार का भी है, जहां गंगा का बढ़ता जलस्तर सिर्फ पानी बढ़ने की कहानी नहीं है, बल्कि यहां नदी का तेज बहाव जमीन काट रहा है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में गंगा के बढ़ते जलस्तर, तेज बहाव और कटाव ने तटवर्ती गांवों के सामने खतरा खड़ा कर दिया है। और इसी खतरे को देखते हुए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राघोपुर विधायक तेजस्वी यादव ने जल संसाधन मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कटाव निरोधक काम को लेकर जरूरी कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले तेजस्वी यादव राघोपुर के कटाव प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण भी कर चुके हैं। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी ऐसा ही हाल है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की आपको दिखा रहे हैं, जहां कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ आंधी, तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। रामबन की बात करें तो रामबन जिले में खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को, नदियों, नालों और दूसरे जल स्रोतों के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लोगों से खराब मौसम के दौरान गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश का मतलब सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड और सड़क संपर्क प्रभावित होने का खतरा भी होता है। जम्मू कश्मीर के लिए मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की आशंका को लेकर सावधानी बरतने की चेतावनी दी है।